वैसे तो मैं यकीन मानिए, मैं कॉफ़ी होम में आया था तो मैंने ये सोचा था कि पहलगाम पर उसके सारे पहलुओं पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी, दिल्ली से लेकर डिस्कशन से लेके पहलगाम से लेके हर तरफ पे अलग अलग चैनलों पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। यही एक मुल्क भी है कि जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। और ऐसे वक्त में जो मैंने आपको कहानी सुनाई जॉर्ज बुश की, जब देश को पूरे तौर पर एकजुट होना चाहिए, ऐसे समय में तमाम सवाल, जबकि सरकार के साथ विपक्ष पूरे तौर पर खड़ा रहा, इस घटना के बाद पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। सवाल उठेंगे, लेकिन उसका वक्त जब आएगा तब सवाल उठेंगे और ये लैप्सेस के बारे में बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त जब तक पहलगाम की घटना का पूरा बदला या सबक सिखाया नहीं जाता, तब तक पूरे देश को एक साथ रहने की ज़रूरत है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या उत्तर भारतीय, क्या दक्षिण भारतीय, क्या पश्चिम। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं पहलगाम पर ही चर्चा करूंगा। यहाँ दो कम उम्र की बच्चियाँ बैठी हुई थी। मैंने इनसे पूछा कि ये तुम नूडल्स खाते वक्त कॉफ़ी पे क्या चर्चा कर रही हो? तो इन्होंने कहा, सर हम पहलगाम की चर्चा कर रहे हैं। हम मार्केट में भी गए थे तो ये जम्मू कश्मीर में जो हुआ हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ये जो सोचते हैं वो भी आपको दिखाया जाए। मैं हमेशा ये बात आपसे कहता हूँ कि मेरा कभी भी कार्यक्रम स्क्रिप्टेड नहीं रहता। कोई भी एजेंडा नहीं है कि यही लेना है और इसी पे बुलवाना है। जो चाहे वो बोलता है, और इसलिए मैंने सोचा इनकी बात भी। तो आप क्या करती हैं, आपका नाम क्या है, और पहलगाम जो आप कह रही थी उस चर्चा में आप लोग के बीच क्या चर्चा होती है? तो मेरा नाम जिज्ञासा है। मैं लास्ट ईयर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपनी, और करेंटली आई एम वर्किंग इन अ कंसल्टेंसी फर्म, दैट इज़ अ जॉब कंसल्टेंसी फर्म। और अभी हम एज अ संडे रूटीन हम अपने फ्रेंड के साथ हमने मीटअप किया और हम अभी जनपद गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वी वर डिस्कसिंग कि जो भी इंसिडेंट हुआ है है तो बहुत ही ज़्यादा भयभीत करने वाला, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो होती हैं जो इंसान अक्सर अपने सपनों में भी नहीं सोचता है। किसी को उम्मीद नहीं होती है कि वो एक जगह छुट्टियां मनाने जाएगा और शायद उनके जीवन की सारी खुशियां वहीं पर छिन जाएंगी। और जैसे हमने एक न्यूज़ में देखा था कि उनकी सिर्फ 7 दिन हुए थे शादी के, और वो नौजवान वहाँ पर था। तो कठोर से कठोर आदमी, वो स्टोरी देख के, उसकी आंखों में आंसू देख के, विनय नरवाल, और कठोर से कठोर आदमी की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल रो पड़ा। वो इंसिडेंट तो मतलब ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करते हो, एक बिल्कुल बिगनिंग होती है, और वो शुरुआत ही कब अंत में बदल गई, ये बहुत बुरा था। वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी की खुशियों को छीनो। बट नेवर माइंड, है कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच है ऐसी, तभी उन्होंने ये सब किया है। बट आई वुड से कि जो जैसा करता है ना, भगवान उसको देता ज़रूर है डेफिनेटली। अगर आप किसी की खुशियाँ छीनोगे तो आपकी भी खुशियाँ, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टाइम तक टिकेंगी। मतलब ये ऐसी खुशी है जो आप किसी को पेन में देख के उससे खुशियाँ आप डेराइव कर रहे हो, और ऐसी खुशियाँ लाइक सॉरी टू से, बट अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि आप किसी के फैमिली को ख़त्म करके अपना कुछ एक एजेंडा पूरा कर लोगे, तो शायद आप एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग आप फेल हो चुके हो। आपके मॉरल्स ने आपको कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि आपको किसी इंसान की लाइफ को ख़त्म करना पड़ रहा है ताकि आप अपना कोई एक एजेंडा पूरा कर लो। बट ये बहुत बुरी चीज़ थी जो कभी हो सकती थी, और इसमें आई डोंट थिंक सो हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे आर ब्लेमिंग इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा मैनेजमेंट कैसा है। सर हमारा मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे 2014 के बाद जो देश में विकास हुआ है वो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। एंड सेकेंडली हमारी इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी है। हमारे रिलेशनशिप अब पास्ट डेकेड्स में इतना ज़्यादा ग्रो किए हैं, वेदर इट्स विद रशिया और यूएसए या यूरोप, हमने बहुत अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। बट ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी के हाथ में नहीं होती हैं। वो हो गया तो अब आई डोंट थिंक सो हमें उस पर एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर इस तरह की आतंकी हमले होंगे, अभी तो नहीं देखे, मैं खुद ये मानता हूँ कि अभी जब तक रिटेलिएशन ना हो, अभी जब तक उनको सबक ना सिखाया जाए,
तब तक अभी सरकार से सवाल या किसी से सवाल पूछो, अभी तो लड़ने का वक्त है, अभी तो सबको एक रहने का वक्त है। वो सवाल आते जाते रहते हैं। मैंने कहा अभी जो उन्होंने हिमाकत की है और जो वो चाहते हैं कि भारत या खास करके कश्मीर जो एकदम पटरी पर आया सा था, एकदम 2.5 करोड़ लोग जाने लगे थे, उसको पटरी से उतारा जाए, वहाँ के लोगों के बीच में, मैं बार बार कहता हूँ, खाई पैदा की जाए, हिंदू मुसलमान की डिबेट हो जाए, तो ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। काम में ये- तो हो गया ये, लाइक हाँ? जानबूझ के करा, बट जो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे अब काफ़ी लोग लड़ रहे हैं कि मुस्लिम ने ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया। उनका पर्पस ही ये था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना है। अब इंडिया है, ये सेक्युलर है, यहाँ सारे रिलीजन रहेंगे, बट बाकी जगह से मुस्लिम आके लड़ते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है कि मुस्लिम ने किया, बाकी स्टेट्स के बाकी जगह के मुस्लिम भी ऐसे ही होंगे, तो फिर इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर हिंदू मुस्लिम को लगता है हिंदू ने ऐसे कर दिया, फिर इनके बीच में लड़ाई होती है। अब उनका पर्पस ये था कि इनको डिवाइड करो और रूल करो, डिवाइड एंड रूल, ये पर्पस था। और उनका पर्पस कई जगह पे काम कर भी रहा है। काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने ये कर दिया तो यहाँ पे हम इनसे थोड़ा मेंटेन करेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे। अब काफ़ी हिंदू लोग मुस्लिम से डरते हैं, बात करने में भी डरते हैं। इवन हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे भी लाइक हम बात नहीं करेंगे, मुस्लिम से बात नहीं करेंगे, हमारे घर वालों ने मना करा। तो वहाँ पे ये चीज़ हुई, तब हर जगह पे यही चल रहा है ना कि उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन ये ठीक तो नहीं है। नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब किसी और ने आके ये चीज़ करी, डिवाइड एंड रूल करा, और उनका पर्पस ये था कि इनके बीच में हम लड़ाई करवा दें, और वो इस चीज़ पे सही, उनके हिसाब से ये सही है, और इस चीज़ पे वो जीत भी रहे कि हमें डिवाइड करवाते, इनके बीच में लड़ाई करवाते हैं। एंड एजेंडा एक और ये था कि उन्होंने ये भी बोला कि जाके मोदी से पूछो, बोला था जब इन्होंने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, जाके मोदी से पूछो। अब बीच में पॉलिटिक्स भी आ रही है कि मोदी ने करवाया है, इसने करवाया है, उसने करवाया, काफ़ी रील्स भी चल रही है इंस्टाग्राम पे। अरे वो तो पागल कर देगा सोशल मीडिया और भी। एग्जैक्टली। और इसी घटना में कुछ लोग हैं जो चर्चित होने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये इतना संजीदा मसला जब अपने घर का कोई जाता है तब समझ में आता है। सर आप ये देखिए, अगर कोई बीमारी से जाता है, वो 1-2 साल बेड रेस्ट पे होता है, उसके बाद जाता है, तब कितना दुख होता है। और यहाँ तो किसी की नई ज़िंदगी शुरू हुई, वो ख़त्म हो गई, कुछ खुशी के 2 पल बिताने आए, वो खुशियाँ छिन गई, तो वो तो बहुत ही अलग चीज़ है। आई डोंट थिंक सो हमें इसे इतना ज़्यादा, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इंडिया में जो कर रहे हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करना, अगर हमें सेपरेट होना ही होता तो जब हमारे पार्टीशन हुआ था तो यहाँ पर क्यों रुक गए थे आप? टेक्निकल सी बात यही है। अब आप रुके हो क्यों? क्योंकि आप भारत माता से प्यार करते हो। अब आपको जब भारत माता से प्यार है, आपको यहाँ के लोगों से प्यार है, तो अब आप ऐसी दरारों को अपने बीच क्यों आने दे रहे हो? क्योंकि अगर अब ये गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं तो सर आप देखो, गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव तो नहीं करती है। गवर्नमेंट जितना उम्रा पे जाने के लिए सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उतना ही मानसरोवर की यात्रा को भी सपोर्ट करती है। तो हमें ये चीज़ तो नहीं, उतना ही वो जैनिज़्म को भी प्रमोट कर रही है, उतना वो बुद्धिज़्म को भी प्रमोट कर रही है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं हमें सिर्फ बांटा जा रहा है तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि काम हम सारी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे स्थल का हो, नीचे स्थल को लो, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहने वाले हज की सब्सिडी खत्म कर दी। हाँ? कहने वाले तो बोल रहे हैं, सिर्फ वही है ना कि किसी को नहीं, point कहने वाले चाहिए क्या, बस। हज की सब्सिडी खत्म भी तो कर दी। एग्जैक्टली कर दी। पर सर मेनली यहाँ पे इनका मुद्दा ये चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर देते हैं इंडिया को। मतलब काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये पूरा मुस्लिम कंट्री बन जाए, काफ़ी लोग चाहते हैं ये हिंदू कंट्री बन जाए, बट लग नहीं रहा है।